नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि वाउचर में जो लास्ट हमने जैसे रिसिप्ट किया था, तो इस बार हम करेंगे पेमेंट। पेमेंट मतलब यानी कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, चाहे हमारे किसी एक्सपेंसेस को लेके हमने कोई पेमेंट करनी है, तो वो सारा काम हम यहाँ से करेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपको वही वाउचर में आना है और F5 या पेमेंट पे क्लिक कर देना आपने यहाँ से। और वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी हम सिंगल एंट्री मोड में ही कर रहे हैं, और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन हम पैकेज पहले वो सीखना चाहते हैं कि पैकेज में काम कैसे होता है, ताकि उसका उनका इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि जनरली होता है कि हम पहले अगर अकाउंट से उनको सिखाएंगे तो शायद हो सकता है वो लोग बोर हो जाएं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम स्टार्टिंग पहले पैकेज से करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जब हम यहाँ पर आएंगे इसके अंदर वाउचर मोड के अंदर, तो उससे पहले फिर हम आपको थोड़ा अकाउंट्स की नॉलेज भी देंगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया है और ये मेरा पेमेंट का इनवाइस खुल गया, मतलब मैंने कि वाउचर खुल गया है, जो कि इनवाइस मोड में और सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि यहाँ पर जब आप लेजर ओपन करेंगे किसी को भी, जैसे मैंने कहा कैश, या कैश दिखा रहा है, या फिर आपका जब बैंक होगा वो बैंक दिखा देगा यहाँ पे। तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं काम कि भाई कैश पे आपने एंटर प्रेस करा, और आपको अब क्या यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले पेमेंट हम किसी करते हैं, क्रेडिटर ही करते हैं, कि जिससे हमने माल खरीदा था। तो हमने खरीदा था, देखते हैं यहाँ पे किससे लिया था। ये हमने लिया था हनीवेल कंप्यूटर से, हमने कंप्यूटर परचेज़ किए थे और लैपटॉप परचेज़ किए थे। तो मैं इस पर एंटर करता हूँ। यहाँ पर नीचे इसकी बिलिंग लिखी आ रही है 6,87,500 रुपये क्रेडिट। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये CR है कि DR है। CR है तो हमें इसको पेमेंट करनी है, और अगर DR होगा तो हमारे को इस पेमेंट देनी है। तो ये आसान तरीका था समझाने का कि अगर CR है तो वो हमारा क्रेडिटर है, और DR है तो हमारा वो डेटर है, मतलब वो हमें पैसे देगा। तो लिखा ही है जैसे हनीवेल कंप्यूटर ट्रेडर्स। तो कितनी पेमेंट करनी है, तो मैंने कहा फ़िलहाल तो हम जो है इसको भाई 3 लाख रुपये या 5 लाख रुपये कुछ ना कुछ, क्योंकि रैंडमली हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर 5 लाख रुपये पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस मैंने भी बताया कि जब परचेज या सेल के टाइम जब आप कोई भी बिल एंटर करते हैं टैली के अंदर, या सेल में कोई बिल बनाते हैं, तो उसका एक रेफरेंस जनरेट हो जाता है। तो जब आप पेमेंट करते हैं या पेमेंट आती है आपके पास, तो वो आपसे उस बिल का लिंक पूछता है। तो वही लिंक पूछ रहा है कि अगेंस्ट रेफरेंस। तो मैंने कहा ये बिल था हमारा 6,87,500 रुपये का। अगर और कोई बिल होता तो वो उसके लिए पूछता, तो लिस्टिंग आ जाती है हमारे पास। तो फिलहाल एक ही बिल है, तो वही आपको कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधी इसी पे ही आप एंटर प्रेस करें, और ये आपके 5 लाख रुपये एंटर करा, आपने प्रेस एंटर करा, और ये आपका पेमेंट हो गई। अब इसका जो बैलेंस बचा है वो 1,87,500 रुपये। तो इस तरीके से ये आपकी पेमेंट हो गई। ये लीजिए, ये चेक नंबर आप इसे इशू कर रहे हैं 121001, यानी पहला चेक नंबर है, आज की डेट का ही है, जो भी हम डेट करंट यूज़ कर रहे हैं, और इसको ओके कर दिया हमने। ये देखिए, ये आपकी पेमेंट हो गई। उसी तरीके से मान लीजिए हम इसी को कैश भी करते हैं, तो एक बार कैश पे चलते हैं। ये मेरा हनीवेल कंप्यूटर्स, अगर आप कैश कर रहे हो तो यहाँ पे कैश कर दीजिए। ये लीजिए 1,87,500 रुपये, ये आपने पेमेंट कर दी अगेंस्ट रेफरेंस। ये आपका ये भी हो गया। इस तरह से आपकी पेमेंट वाली एंट्री हो गई। उसके अलावा अब ये तो बात थी कि भी जब के क्रेडिटर थे, अब मान लीजिए आपकी कुछ एक्सपेंसेस है तो वो भी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा भी कैश पे कर रहे तो कैश, चेक से कर रहे तो चेक से। ये ना, आपने जैसे मान लो रेंट दिया है, तो रेंट के लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। गए यहाँ पे रेंट हमारा खर्चा है, तो उसे बताना पड़ेगा रेंट अकाउंट। नीचे यहाँ पे आ गए, हमें बताना पड़ता है कि क्या है, कि रेंट मिला है कि रेंट हमने दिया है। तो हमें बताना है खर्चा है, तो ये हो जाएगा एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस पे आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, ये बातें तो हम नेक्स्ट जब अकाउंटिंग मोड में सब कुछ सीखेंगे करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी क्या मतलब होता है इनका। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपने, कुछ नहीं, नथिंग, और जस्ट ओके, यस, ओके। अब देखिए यहाँ पे रेंट अकाउंट आ गया, कितना रेंट पे करा आपने, मान लीजिए भाई 10,000 रुपये रेंट। ये देखिए, ये आपका रेंट पे करा है, और जस्ट ओके हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए आपने सैलरी पे करी है, तो एक सैलरी का अकाउंट ही बना लीजिए, क्योंकि अकाउंट मतलब लेजर बनाने पड़ते हैं। तो क्रिएट में गए सैलरी अकाउंट, आपने मान लो स्टाफ को सैलरी बांटी है, आपने स्टाफ को सैलरी बांटी है, तो हम ये भी कर सकते हैं डाटा ये भी एक्सपेंस ही है। जस्ट कंट्रोल लेकर दीजिए डायरेक्ट। कितनी बांटी मैंने, 25,000। जस्ट उसके अलावा यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप
ये भी कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सपेंस और कंट्रोल कितना करा मैंने, मान लीजिए 5,000 रुपये। लेकिन अब यहाँ पे एक बात गौर करने लायक कि मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऊपर रेट लिखा हुआ आ रहा है 27,500 रुपये। इसका मतलब होता है कि मेरे पास कैश खत्म हो चुका है। तो मुझे एक कैश की एंट्री पहले मारनी पड़ेगी, कैश रिसीविंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट का मतलब होता ही है कि आपके पास कैश नहीं है, लेकिन आप पेमेंट की एंट्री कर जा रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ओके करा और ये यस कर दिया। तो इस तरीके से हमने पेमेंट की एंट्री करना सीखा। और आप चेक करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, और यहाँ पे आके भाई ये पेमेंट रजिस्टर, आप यहाँ पे आके रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट इसके बाद अगले वीडियो में फर्दर कुछ और करेंगे, कॉन्ट्रा या कुछ और देखेंगे। आज इस बार वीडियो में इतना ही, इजीली आप सीखें इसे।